हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने परिवार में। चलिए, तो आज फाइनली हम लोग हिंदी का गेस्ट क्वेश्चन करने वाले ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग का इंग्लिश पूरा गर्दा उड़ा दिए हो आप लोग, और केमिस्ट्री भी गर्दा उड़ा दिए हो, ठीक ना। तो आज फाइनली हिंदी देखेंगे। देखो, बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री पूरा चैप्टर वाइज, जैसे हम ऑब्जेक्टिव कराए थे चैप्टर वाइज वाला, पूरा चैप्टर वाइज में से था, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर वाइज में से था। जितना हम चैप्टर वाइज 10 चैप्टर वाइज कराए थे ना, एक वो चैप्टर में कम से कम हम 30 क्वेश्चन कराए हैं। 20 से 30 क्वेश्चन 1 चैप्टर में कराए हैं, और 10 चैप्टर ऐसे ही करा दिए हैं। तो एक चैप्टर में मान लो तुम 20 क्वेश्चन भी रहेगा, तो 10 क्वेश्चन में 10 गो में अब तुम्हारा 200 हो जाएगा, समझा। इसी तरह आपको हम क्या बताए थे, केमिस्ट्री में टोटल 600 से 700 देंगे एमसीक्यू, बस उसी में से आएगा। तो तुम्हारा चैप्टर वाइज वही करा रहे थे, वही सब काउंट करके हम बताए थे कि 600 होगा। अगर महामैराथन इस बार महामैराथन नहीं ले पाए, महामैराथन डायरेक्ट भी लेते ना, तो सारा चैप्टर का मिसलेनियस उसमें रहता। क्या रहता? मिसलेनियस रहता, समझा। उसमें पूरा मिसलेनियस कर दिए रहते, तब जा करके 600 700 पुर जाता है एमसीक्यू। और वैसे भी तुम्हारा 600 700 पुर गया है। चैप्टर वाइज में तुम्हारा 400 है, पूरा चैप्टर वाइज पूरा एल्कोहल फिनॉल ईथर जितना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब करा दिए हैं। उसके बाद तुम्हारा कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अलग से भी कराए हैं। एक सेशन में 50-50 क्वेश्चन कराए हैं, 4 गो सेशन में। तो 4 गो सेशन में 200 ऑब्जेक्टिव ये हो गया, और 400 चैप्टर वाइज हो गया। यानी कि तुम्हारा टोटल हो गया आपका 600। हम बोले थे कि 500 से 600 एमसीक्यू देंगे, बस उसी के अंदर से आएगा। आ गया ना उसी के अंदर से? बताओ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहा उसका, समझा ना। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो गर्दा उड़ा दिया है। एप्लीकेशन पूरा क्लास में का, एक्सप्लेनेशन प्रोज पोइट्री का जो बताए ट्रिक वही वाला है, सेम, ठीक ना। और समरी जो गेस कराए थे, सेम गेस क्वेश्चन समरी आ गया। अब क्या चाहिए आप लोगों का? बस इसी तरह गेस टकराएगा, हर साल टकराता है, इस बार भी टकराया है, और अगले साल भी टकराएगा। ये जज्बा चलते रहेगा, ठीक है, लगातार चलते रहेगा। जब भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो मेरा यहाँ से गेस ले लेना, 100% रहेगा जो टकराएगा। हिंदी इंग्लिश की तो पूरा 101% गारंटी है, समझा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का मैं टीचर हूँ। हिंदी और इंग्लिश का मेनली मैं हिंदी इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। बट आप लोग बोले थे तो मैं यूट्यूब पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा दिए। मैथ इस बार बच्चे को नहीं पढ़ा पाए, तो मैथ का अलग टीचर है। ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं उसका अलग टीचर है, समझा। तो अगर ऑनलाइन बच्चे का डिमांड रहे तो यूट्यूब पर मैथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा चैप्टर वाइज थ्योरी और एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, और जो बच्चे एचडी शर्मा बनाना चाहते हैं वो एचडी शर्मा भी डाउट्स क्लास में पूछ सकते हो, समझा। लेकिन एनसीईआरटी और केसी शर्मा, सॉरी केसी सिन्हा का क्वेश्चन सब बन जाएगा। एनसीईआरटी मेनली फोकस रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे ही 17 फरवरी से, समझा। तो 17 फरवरी से 12th का न्यू बैच स्टार्ट होगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उसको बता देंगे। स्टडी विद सुरेश है टेलीग्राम, स्टडी विद सुरेश ज्वाइन करना है, पीडीएफ सब वगैरह वहाँ से मिल जाएगा। तो सभी अपने भाई बहन दोस्त सभी को शेयर कर दो इसको, जो 17 फरवरी से न्यू बैच लॉन्च हो रहा है। तो चलिए, आप लोग का फिलहाल एग्जाम है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। बस आज भी 50 के आसपास क्वेश्चन होगा, बस आप लोग इसको एक बार देख लेंगे टेस्ट के रूप में। वैसे चैप्टर वाइज जितना करा दिए हैं ना, चैप्टर वाइज के अलावा कहीं से नहीं आएगा, पूरा चैप्टर वाइज से ही रहेगा क्वेश्चन। आज भी जो देंगे हम वही में से चुन चुन करके क्वेश्चन लाए हैं, कुछ 50, ठीक है, बस उसी में से रहेगा। अलग से कहाँ से देंगे? कोई भी अलग से कहाँ से देगा? जैसे हम चैप्टर वाइज, चैप्टर जो होता है उसका हम राइटर का नाम, ऑथर का नाम, ये सब कराए हैं ना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब करके ही जाना है, ठीक है। और बात रही है कि हम आपको चैप्टर वाइज ये भी करा दिए थे ना, चैप्टर का पूरा
टाइपिंग करा के लाए थे और आप लोग को हिंदी बोल बोल करके हम समझा रहे थे उसको। समझाने से ऐसे होता है ना, कहानी के टाइप में हम समझा रहे थे तो आपको ऐसे में क्या होता था, याद भी होता था बहुत अच्छे तरीक़ा से। क्लास में जिस बच्चे का कंसंट्रेशन होता था वो बच्चे को क्लास में ही याद हो जाता था। इस बार हिंदी इंग्लिश में कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है। सब चैप्टर का PDF मिलते रहेगा, शुरू से ही तैयारी स्टार्ट रहेगा। जैसे थ्योरी इंड हुआ, MCQ हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर थ्योरी इंड हुआ, फर्स्ट चैप्टर MCQ हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा डायरेक्ट। और जो बच्चे का इसमें कम मार्क्स आएगा टेस्ट में ना, उस बच्चे के लिए अलग से स्पेशल क्लास भी दिया जाएगा, अलग से स्पेशल क्लास भी उस बच्चे को दिया जाएगा। यानी कि आपका ये सब फैसिलिटी रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करेंगे। भाई बहन मित्र जो भी होंगे उसको ज्वाइन करवाएंगे। चलिए, तो सही बच्चे एक बार इस वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, जो आपके पहला क्वेश्चन 10वां चैप्टर से लिया गया है। चलिए देखो क्या है, जूठन के रचनाकार कौन है बताओ तो। मोहन राकेश है, उदय प्रकाश या ओम प्रकाश वाल्मीकि या बालकृष्ण भट्ट। हम क्या बताएं, लेखक के नाम और राइटर के नाम, सॉरी राइटर नाम और ऑथर नाम हमेशा याद रखना है। जूठन के रचनाकार कौन है, तो जूठन के रचनाकार मोहन राकेश है या फिर उदय प्रकाश या ओम प्रकाश वाल्मीकि या बालकृष्ण भट्ट, क्या होगा जल्दी बोलो। चलिए, जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बच्चे लोग दे रहे हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन भी इजी, ऐसे ही इजी रहते रहेगा और आपके एग्जाम में भी इजी रहेगा। जैसे हम ग्रामर पढ़ाए थे ना, और ग्रामर तो आप सीक्वेंस से क्लास चलेगा, हर एक चीज़ का ग्रामर, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस 0 to हीरो बनना है। इस बार जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बता रहे हैं, 0 to हीरो। यानी कि 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए हिंदी में पूरा ग्रामर पूरा चैप्टर वाइज MCQ, ठीक है, ग्रामर का। उसके बाद तुम्हारा बुक चलेगा NCERT जो बिहार बोर्ड में, दिगंत भागतू। चलिए, तो जूठन का रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। सेकेंड क्वेश्चन का जवाब दो। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, अब बताओ। उसने कहा था या जूठन या प्रगीत और समाज या रोज, जल्दी बोलो तो। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। चलिए, जूठन करेक्ट ऑप्शन, बी जो बता रहे हैं उसका सही होगा। नेक्स्ट, चलिए थर्ड नंबर बोलिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार या परिवेश सम्मान या जयश्री सम्मान या कथाक्रम सम्मान। देखो बच्चे लोग, आप लोग बोलते हैं ना सर जी टिक मारिए टिक मारिए। देखो टिक मारने में कोई हमारा कुछ जाता है नहीं, ना जाता है, बस टिक मार देते हैं। आप लोग सिर्फ जवाब देते रहना है, कंटिन्यू जवाब रखना है आप लोगों को। हम ज़्यादातर 1 आवर का क्लास नहीं लेते हैं या 2 आवर का, जो तुम लोग को टेंशन होगा। हम ओनली फॉर 25 से 30 मिनट से टोटल, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा 40 मिनट तक क्लास चल जाता है। 40 मिनट भी नहीं होने देते हैं, समझा। 25 मिनट तक क्लास तुम्हारा, 30 मिनट हाईएस्ट 35 मिनट तक चल जाएगा। 40 मिनट भी नहीं जाने देते हैं, जल्दी जाता है क्लास 40 मिनट, बहुत ज़्यादा। जैसे कि क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का व्याख्या कर रहे हैं, हाँ तब जा सकता है, नहीं तो डायरेक्ट जितना MCQ कराए तब नहीं जाने देते हैं। एक सेशन में तुम्हारा 35 से 40 50 क्वेश्चन तक कराए हैं, उससे ज़्यादा नहीं कराए हैं। ज़्यादा कराने का मतलब कि वो महा मैराथन हो जाएगा, समझा। महा मैराथन हो जाएगा, 50 से प्लस क्वेश्चन होगा तो, यानी कि 1 आवर प्लस हो जाएगा। चलिए, तो क्या क्वेश्चन का जवाब दो। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 नंबर का बोलो। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। परिवेश सम्मान या जयश्री सम्मान या परिवेश सम्मान। अच्छा, परिवेश 2 बार दे दिया गया है, चलो कोई नहीं, एक ही मानो इसको। और भारत रत्न बोलो इसका करेक्ट ऑप्शन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। देखो इसमें जो है ना, परिवेश और जयश्री सम्मान मिल गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, लेकिन भारत रत्न नहीं मिला था।
तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो हिंदी इंग्लिश देखो, इसमें राइटिंग बैठा के लिखना है हिंदी में, समझा। इंग्लिश में भी राइटिंग स्किल देखता है, राइटिंग अच्छा से लिखोगे बेटर मार्क्स मिलेगा। और एप्लीकेशन यानी कि हिंदी में जो आवेदन पत्र होता है एकदम अच्छे से लिखना है। कैसे लिखना है वो बता देते हैं, पहले MCQ कर लो। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? समाजवादी आंदोलन, या दलित आंदोलन, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, दलित। नेक्स्ट, चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था बताओ तो। अच्छा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बोलो तो, SW में दे देते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर आप लोगों को, बहुत ईजी सब। अरे जयप्रकाश वाल्मीकि, सॉरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बताना है, बिरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। कितना ईजी है यार, है कि नहीं? बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है हिंदी में। 50 रहेगा बुक से, 50 रहेगा ग्रामर से। अब तुम्हारा बनाना है 50 ये, तो ग्रामर इजीली, हिंदी वाला इजीली बन जाता है। चलिए, हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा है, बोलो तो। देखो ये सब क्लास में कराए हुए हैं, बहुत इजी लग रहा होगा। हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ओम भारत को, या ओम प्रकाश वाल्मीकि को, या ओम वाल्मीकि के पिता को, या किसी को नहीं कहा था? जल्दी बोलो। चलिए, हेडमास्टर कालीराम ने मैदान में झाड़ू लगाने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का बोलो। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता है? हेडमास्टर, मित्र, पिताजी, या माँ? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता है? तो उनके पिताजी ही कहते थे, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इसका बोलो। लेखक के विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? अरे, पिछला क्वेश्चन में कुछ मिस हो गया है क्या? देखो, अभी अगर मिस हो गया होगा तो आप लोग सही कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन जैसे कि 6 या 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो, ऐसे ही था ना, उनके पिताजी में हम टिक कर दिए थे, तो इसका भी पिताजी ही होगा, क्योंकि लेखक के विद्यालय के झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ही देख लिए थे, समझा। चलिए करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट, उस सब का अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेना आप लोग उसको जब। चलिए, जब लोधक बच्चा था तो शादी विवाह के टाइम में होता है ना, उनके परिवार वाल खाने उने के लिए मतलब क्या मिलता था उसको, वही पूछ रहा है। तो इसमें देखो, स्वादिष्ट पकवान मिलता था, या साधारण भोजन मिलता था, या मिठाई मिलता था, या जूठन मिलता था? बताओ तो सही बच्चे। जब लोधक बच्चा था तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए जूठन मिलता था, ठीक है। चलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सदियों का संताप, या अब और नहीं, या प्रायश्चित, या सलाम? जल्दी बोलो, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो सदियों का संताप है, अब और नहीं है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, सलाम भी है, प्रायश्चित नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 नंबर बोलो। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? नूतन ब्रह्मचारी नहीं है। अच्छा, कौन सा है नहीं है, सो मतलब कौन सा है? आप लोग करेक्ट ऑप्शन बोलो। नूतन ब्रह्मचारी, या दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र, या फिर सुखमय जीवन, या नील कुसुम? यहाँ पे अदर जैसे एग्जाम सब में रहेगा ना, नील कमल दे देगा, ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, चलेगा। अरे ज्ञान रहे, या अकिल रहे, अकल रहे,
लगभग सेम होता है। चलिए, तो नूतन ब्रह्मचारी नहीं होगा, सुखमय जीवन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए 13 का बोलो। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। यह पंक्ति किसने कहा? सुरेंद्र सिंह या सुखदेव सिंह या जसवीर या इनमें से कोई नहीं? किसने बोला था कि भाभी जी आपके हाथ के खाना तो बहुत जायकेदार है, यानी कि अच्छे है, मज़ेदार है? यह किसने कहा था? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बता रहे हो? जल्दी बोल दो। चलिए बच्चे लोग का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है। चलिए सभी तमाम बच्चों का बिल्कुल राइट है, सुरेंद्र सिंह है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्ज़ाम मज़ा आ रहा है? एग्ज़ाम में बोलो, जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं वैसे ही आ रहा है ना? अगर मज़ा आ रहा है तो हार्ड वाला इमोजी देंगे और आप लोग एकदम खुशी होकर के एग्ज़ाम देंगे। अगर ये क्वेश्चन गलत भी हो गया मिस्टेक से तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, समझे? आपको मज़ा है? अच्छा अच्छा, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा भाभी जी आपके पास भी है? हाँ हाँ, समझ गए क्या बोल रहे हैं एक बच्चे। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, तो मज़ा कीजिए, मज़ा देते। अच्छा कोई बात नहीं, भाभी जी होते ही है, अच्छी होती है। चलिए बच्चे लोग क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए तो हाँ, तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाना चाहिए। तो चलिए भाभी जी, चलिए भाभी जी कहते तो हमको भी याद आता है। चलिए तो सुरेंद्र सिंह इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। देखो जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा ना, तब लाइव क्लास में आना, तब तुम लोग को कितना मज़ा आता है देख लेना, ठीक है? तब बहुत मज़ा आने वाला है। उसमें हो सक फालतू बात होगा, लेकिन अभी क्लास में फालतू बात ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लास में फालतू बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पढ़ाई एक एक्सटेंसिव होता है, यानी कंसिस्टेंटली अगर करते हो तो मज़ा आ जाएगा। चलिए चलिए 14 नंबर। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनका घर की सफाई का काम किसने किया था? लेखक ने या फिर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए लेखक की माँ ने, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। 15 नंबर बोलो। अरे नहीं लिखा रहा, बोर्ड में गड़बड़ी है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित की थी? लेखक के पिता ने, लेखक की भाई ने, लेखक ने या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बोल दो, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए लेखक के पिता ने जो बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट। चलो इसका बोलो, बहुत ईजी है। जूठन क्या है? रेखा चित्र है या सब चित्र है, शब्द चित्र या कहानी या आत्मकथा? क्या है जूठन? चलिए जूठन एक कहानी है। नेक्स्ट। चलिए इसका बोलो। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का, या रामदेव त्यागी का, या गणपति त्यागी का, या हरे राम त्यागी का? किसका पुत्र था सुरेंद्र सिंह? जल्दी जल्दी बोलो आंसर, ताकि हम तुम्हारा एप्लीकेशन आवेदन पत्र भी बता दें कैसे लिखना है। वैसे तो हम ट्रिक बता दिए हैं आवेदन पत्र का, ठीक है? और अभी भी हम आपको याद करवा देते हैं कैसे कैसे हम आपको बताए थे। बस आप 30 क्वेश्चन कर लो उसके बाद। चलिए चलिए करेक्ट ऑप्शन सुखदेव सिंह त्यागी हो जाएगा, ए। नेक्स्ट। चलिए इसका बोलो। 18 का क्या है क्वेश्चन? कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? इस कथन, किसका कथन, यानी कि कौन बोला था कि जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता? कौन बोला था? लेखक की माँ बोली थी, या लेखक के चाचा, या लेखक के पिताजी, या लेखक के बड़े भाभी जी? जल्दी बोलो, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवावे? चलिए लेखक के पिताजी, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट। 19 नंबर।
चलिए 19 का बोलो। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कालीराम, दीनूराम या धनीराम? स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, जल्दी बोलो। चलिए, स्कूल के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। नेक्स्ट पे चलिए। चलिए 20 नंबर। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कितना ईस्वी में? चलिए जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? कमेंट में बताना है आप लोगों को इसका आंसर। कैसे बताना है? 20 लिख करके, तब अगर ये होगा तो ए, बी होगा तो बी, ऐसे करके जवाब आपको देना है, ठीक है? चलिए, तो अब हम लेखक के बारे में कुछ, सॉरी, आवेदन के एप्लीकेशन हम कुछ बता देते हैं, आप लोग सीख जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा के आना है, हिंदी के एग्ज़ाम में भी। चलिए देखो, आवेदन पत्र हम आपको बता रहे हैं। आवेदन कहेगा ना, आवेदन पत्र और पत्र सब पूछता है, लेकिन पत्र तुमको नहीं बनाना है। आवेदन पत्र हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि आवेदन पत्र ही, ठीक ना, पत्र नहीं। तो चलिए, आवेदन पत्र में हम डायरेक्ट बताते हैं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको सेवा में वो लिखना है ऊपर में, ठीक है? सेवा में लिख दिए। सेवा में देकर के कॉमा देना है, और यहीं पे श्रीमान, ये लाइन सेवा में देकर के पूरा लाइन को छोड़ देना है। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिख देना, ठीक है, यही लाइन में। उसके बाद यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना है, जैसे इंग्लिश में हम बताए थे। उसके बाद सेम सेवा में के ठीक सामने विषय लिख देना है, और विषय आप क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग भर देना है, ठीक है? हम जैसे कि बताते चले हैं, शुरू से ही आपका हम फॉर्मेट ट्रिक ये सब बता रहे हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, विषय के बाद यहाँ पे जैसे थ्राउट लिखते थे इंग्लिश में, वैसे हिंदी में द्वारा लिख देंगे, और द्वारा में आप वर्ग शिक्षक भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर हेडमास्टर भी लिख सकते हो। चलिए, मैं वर्ग शिक्षक लिख रहा हूँ, वर्ग शिक्षक महोदय। अब चलो ऐसे लिख रहे हैं, देखो फॉर्मेट यही बताए थे कि डॉट डॉट के जगह पे सिर्फ क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग भरते चलना है, ठीक ना? द्वारा के बाद महाशय लिख देना है, महाशय के कॉमा लिखना है। कॉमा लिखने के बाद क्या करना है, अगला पेज में चलते हैं। महाशय के बाद लिखना है आपको, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम यहाँ पे, अपना नाम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है? आपके वर्ग की, कॉमा दे करके, आपके वर्ग की 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। जैसे इंग्लिश में लिख रहे थे सेम उसी तरह हिंदी में भी लिखना है। सबने निवेदन है कि मैं अपना नाम, जो भी हो नाम आपका, आपके वर्ग की 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। उसके बाद क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग 2 लाइन या 1 लाइन जो भी आपसे हो लिख देना है। उसके बाद नीचे में लिखना है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मैं मेरी बातें को अच्छी तरह समझकर या स्वीकार कर कर मेरी छुट्टी देने की कृपया करें, तो मैं आपका सदाबारी रहूँगा। इसी तरह आपको कुछ लिख देना है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, सो देखो, लास्ट में आपको इस कोना में आपका विश्वासी छात्र या आज्ञाकारी छात्र,
आपका विश्वासी छात्र लिख करके नाम, वर्ग, क्रमांक, यहाँ पे दिनांक लिख देना है। ठीक है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, 5 में 5 तुमको मिल जाएगा। सिर्फ इस तरह से बना के आना है जैसे हम बताएं, समझा। 5 में बोले तो पॉइंट 5 भी नंबर नहीं काट सकता है, पूरा 5 में 5 देगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए, आवेदन पत्र लिखना कैसे है सर जी? तो सबसे पहले तुमको एक सादा पेज, न्यू पेज में लिखना होगा। ठीक, पहली बात को ध्यान रखो, न्यू पेज में तुमको आवेदन पत्र लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन आंसर बनाए या कुछ भी बनाए या संक्षेपण ही बनाए हम, तो संक्षेपण बनाने के बाद हमारा अगला पेज में इतना लिख दिया और पूरा पेज बच गया, तो उस पेज में आवेदन पत्र नहीं लिखाएगा। हमेशा आवेदन पत्र न्यू पेज से लिखाएगा। पूरा जो में जिसमें खाली पेज होगा उसमें आवेदन पत्र लिखना है। और एक ही पेज में आवेदन पत्र खत्म भी करना है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। एक ही पेज में आवेदन पत्र खत्म कर लिए। बात रही अब संक्षेपण का, तो संक्षेपण क्या करना है? सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छी तरीक़ा से गद्यांश रहता है उसमें दिया, गद्यांश को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना है, पढ़कर समझ लेना है, उसमें उचित शीर्षक अच्छे से ऊपर में दे देना है। ठीक है, उचित शीर्षक देने के बाद आप ऐसे कर देंगे, हेडलाइन दे देंगे। उसके बाद आप कुछ कुछ मुख्य बातें उसमें जो आपको समझ में आए वो सब लिख देंगे। और सबसे पहले तो आपको उसको गिनती करना होगा, और गिनती करने के बाद ना उसका 1/3 भाग तुमको लिखना है। 1/3 भाग कहने का मतलब, अगर तुम्हारा 30 वर्ड है तो 1/3 का मतलब कि 10 वर्ड में आंसर लिखना है, समझा। और लास्ट में लिख देना है आपको क्या, सो देखो, इतना लिखने के बाद लास्ट में लिख देना है गद्यांश या फिर संक्षेपण था मेरा 50 वर्ड में। ठीक है, 50/3, 16 पॉइंट कुछ आएगा, तो 16 से 20 वर्ड तक में लिखा जाएगा। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देना है संक्षेपण लास्ट में, और ऐसे घेर देना है। इसमें भी तुम्हारा 4 मार्क्स का है तो 4 में 4 मिलेगा। बस तरीका अपनाना है सेम, समझा कि नहीं? अगर समझ गए तो एक बार 2 टाइप कर दो, जल्दी करो। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब समझाने की जरूरत नहीं ना है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर अच्छे से बनाएंगे। बात रहे एमसीक्यू, पहले तो एमसीक्यू हम इतना करा दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। पीडीएफ निकलवा लिए होंगे आप लोग, तो उसको अच्छे से घोल करके पी जाइए अच्छे से। ठीक है, उस चैप्टर वाइज के अलावा कहीं से नहीं आने वाला है। चैप्टर वाइज में जितना हो सके एमसीक्यू पूरा दे दिए हैं, जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब था। तो चलिए, अब आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। तो सभी प्यारे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दो इसका भी। उसके बाद आपका एक और एग्ज़ाम बचेगा। ठीक है, कि हो गया आप लोग का एग्ज़ाम सब क्लियर हो गया? कौन कौन सब्जेक्ट हो गया बोलो? देखो, आप लोग का लगभग एग्ज़ाम हो गया है, और बहुत बच्चे का अच्छे एग्ज़ाम गया है। बच्चे लोग बायोलॉजी में थोड़ा बोल रहे थे पहले दिन, तो उसमें घबराहट होने के कारण थोड़ा बहुत गड़बड़ करके आए हैं बहुत बच्चे, लेकिन फिर भी सबका ठीक है। चलिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो हो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ वाले का मैथ हो ही गया। चलिए, अब हिंदी होगा लास्ट। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।